नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें जोड़ पे आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं हम। इससे पहले मैं गुणा पे आधारित और भाग पे आधारित प्रश्न आपको हल करा चुका हूँ और ये पहला भाग है जोड़ पे आधारित प्रश्न। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही साथ मैं कोडिंग और डिकोडिंग का एक क्वेश्चन हर वीडियो में रखता हूँ, मैं रीजनिंग का एक या दो क्वेश्चन, ताकि धीरे धीरे आपकी रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाए। इसमें अब मैं कोडिंग डिकोडिंग कर रहा हूँ रीजनिंग में। इसका पहला सवाल है, देखिए, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योगफल आ जाए या केवल योग आ जाए, उसका मतलब होता है जोड़ना। बृहत्तम का मतलब होता है बड़ा, न्यूनतम का मतलब होता है न्यूनतम। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 के आ जाएंगे। और ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी, ये हो गई बड़ी संख्या और ये होगी आपकी छोटी संख्या। और वो क्या रहा है? योग। मतलब योग का मतलब, योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो क्या करना है? हमें इन दोनों को जोड़ना है। केवल जोड़ देंगे हम। 9 9 9 और 1 0। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। मैं इसमें आपको पहले जितने सवाल आ चुके हैं यूपी टेट, सी टेट या हरियाणा टेट या राजस्थान टेट के अंदर, वो सारे प्रश्न मैं आपको दूंगा। उसके बाद जो प्रश्न आने की संभावना है उन प्रश्नों को मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाए, तो बताइए प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़फल क्या होगा। देखिए इसमें कितना सरल सवाल है। ये आया हुआ सवाल है सी टेट 2019 में। इसमें देखिए 50 के अंदर मैंने कोई सी भी एक पूर्ण संख्या जोड़ी, 1 जोड़ दीजिए या x जोड़ दीजिए या a जोड़ दीजिए, जोड़ दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाए तो दोनों का योगफल क्या होगा। अब एक संख्या और ले लेता हूं मैं, ये हो गया। मतलब ये वाली जो संख्या जो इसमें जोड़ी है वही मैं इसी में से घटा देता हूँ। तो कह रहा है कि इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए, जोड़ना कह रहा है इसके अंदर। तो जोड़ दिया हमने दोनों संख्या। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो -x से प्लस के x कट जाएगा। मतलब एक x में से, मतलब प्लस के x में से अगर मैं माइनस के x घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब ये दोनों प्लस प्लस के हैं। जिस संख्या के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या प्लस की मानी जाती है। इसके सामने चिन्ह लगा हुआ है तो ये प्लस की है ही। तो ये प्लस की है और ये वाली प्लस की है। और प्लस प्लस जोड़ के क्या हो जाता है? हम जोड़ देते हैं। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 100 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। इसमें कह रहा है, देखिए 1। अब ये 1 इस जगह में प्लस का है, लेकिन वो प्लस का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये प्लस का है, ध्यान रखना। इसके सामने कोई सा भी गुणा का या माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? प्लस की है हमारी। तो 1 प्लस का है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, ये इसी तरीके से चलती जाएगी। तो इसका ये कह रहा है, तो इनका योग क्या होगा? योग क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्लस के से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, सब कटते जाएंगे। कटते जाएंगे तो उत्तर क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, देखिए -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 -9 + 10, ऐसे चलता जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि दो संख्याओं से, माइनस के 1 से प्लस के 2 से क्या बन रहा है? एक प्लस का मिल रहा है हमें। माइनस के 3 से प्लस के 4 से फिर प्लस का 1 मिल रहा है। मतलब दो संख्याओं से हमें एक अंक मिल रहा है। दो संख्याओं से हमें क्या मिल रहा है? एक अंक मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसी तरीके से चलता जाए कितने तक? 1000 तक। मतलब दो संख्याओं से एक अंक मिल रहा है, इसका मतलब ये कितने तक? 1000 तक है। तो 1000 से मतलब कितना? आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। तो अंत में क्या मिलेगा हमें? इनका योग क्या मिलेगा? 500 मिलेगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। मतलब दो संख्या जी 1 से, इस तरीके से अगर इस क्रम से देखा जाए तो ये 1000 तक जाएगा। लेकिन जब मैं इसको सोल्व करूंगा
तो दो संख्याओं का मतलब एक संख्या आ रहा है हमारा, प्लस के 2 में से माइनस के 1 घटा रहा हूँ तो प्लस का 1, प्लस के 4 में से माइनस का 3 घटा रहा हूँ प्लस के 1, प्लस के 6 में से माइनस के 5 घटाया प्लस के 1। अब यहाँ 8 आएगा, प्लस के 8 से माइनस के 7 घटाऊंगा प्लस के 1। इसका मतलब 2 से 1 बन रहा है, इसका मतलब कितना आएगा, 500 ही आएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। वही है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 आ गई। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है हमें। जोड़ दीजिए, 9 और 1 10 की 0, 16 की 1। ये आंसर हो गया हमारा, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग पे मैंने सवाल रखा है। इसमें कह रहा है किसी विशिष्ट कूट में अगर टीचर को ये लिखा जाए तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। देखिए इसमें टीचर लिख देता हूँ मैंने, ABCD लिख दिया ताकि थोड़ा सा समय बच जाए। और आपको भी जब पेपर में प्रश्न करें तो ABCD आप तुरंत लिख लें, TEACHER। टीचर को क्या लिख रहे हैं, जस्ट इसके नीचे लिखना है ये वाला अक्षर, VGCEJGT, ठीक है, जस्ट इसके नीचे लिखना है। अब ये देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, STUB, देखिए UB मतलब प्लस के 2 हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, प्लस के 2, EFG प्लस के 2, ABC प्लस के 2, ठीक है, सब में प्लस के 2 ही चल रहा है, CDE प्लस के 2, HIJ प्लस के 2, EFG प्लस के 2, RST प्लस के 2। इसका मतलब सब में 2 2 हमारा जुड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि चिल्ड्रन का कोड क्या होगा, CHILDREN। तो ऐसे ही हम इसमें करते जाएंगे। इसमें क्या करें, प्लस के 2, C के बाद DEHIJKLMNDEFRSTEFGN के बाद OP। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ मैच कर रहा है, EJKN, कहाँ है EJKN, ये रहा EJKN FTGP। इसका मतलब B ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। आप जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का आए तो आप इसी तरीके से लिखना है और उसमें ये नंबरिंग जरूर करनी है। अगर सबसे पहले नंबरिंग करनी है, जैसे ही आप इसकी नंबरिंग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है हमें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। जब तक वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।